पिछले एक साल में पेट्रोल के दाम 78 बार और डीजल के दाम 76 बार बढ़े हैं, लेकिन देश में यह किसी भी बड़ी बहस का मुद्दा नहीं है। जी हाँ, यह सवाल भी तब उठ पाया है जब आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सरकार से एक सवाल में पूछा था कि पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी बार पेट्रोल और डीजल के कीमतों में इजाफा हुआ। सरकार की तरफ से आए जवाब में आंकड़े देखकर सभी को हैरानी हुई, क्योंकि पिछले एक वर्ष में पेट्रोल के दाम 78 बार तो डीजल के दाम 76 बार बढ़े हैं। वहीं अगर दाम कम होने की बात करें तो पेट्रोल के दाम सिर्फ 7 बार कम हुए हैं, जबकि डीजल के दाम 10 बार कम हुए हैं। यह स्थितियां तब हैं जबकि मोदी सरकार गरीबों की सरकार है और वह जनहित में 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं। खैर, आइए थोड़ा और डिटेल में इस बात को समझते हैं। राघव चड्ढा के जरिए पूछे गए सवालों के जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लिखा, पेट्रोल की कीमतें 26 जून 2010 और 19 अक्टूबर 2014 से बाजार तय किया गया है। तभी से पब्लिक सेक्टर वाली ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर मुनासिब फैसला लेती हैं। ध्यान रहे कि हमारे पेट्रोलियम मंत्री ही नहीं बल्कि भाजपा के प्रवक्ता भी इन दिनों जब पेट्रोल की महंगाई की बात आती है तो सुधांशु त्रिवेदी हों या फिर संबित पात्रा, इन सब को 2010 से 2014 की कहानी जरूर याद आती है, क्योंकि वह बताते हैं कि डीजल के और पेट्रोल के भाव उसी समय से चले आ रहे हैं। जरा गौर करिएगा इन भाजपाइयों पर कि जो भाजपा देश के संविधान बदलने से लेकर तरह तरह के बदलाव करने के लिए बिल्कुल आतुर है, जगह चौराहों के नाम बदलने के लिए सबसे आगे है, वह 2010 से 2014 के बनाए गए किसी भी कानून को कांग्रेस के नहीं बदल पा रही, सिर्फ बहानेबाजी कर रही है। जी हाँ, असलियत यही है और बहुत साफ है कि 6 वर्षों में यानी 2016 से लेकर 2022 के बीच ईंधन पर लगाए गए उत्पाद शुल्क से 16 लाख करोड़ रुपए कमाए गए हैं। जी हाँ, थोड़ा इसको और विस्तार से समझिए कि पिछले 6 वर्षों में सरकार ने जो डीजल और पेट्रोल जैसे उत्पादों के दाम बढ़ाए हैं उससे कितनी कमाई की है। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले 6 वर्षों में 2016 से 2022 के बीच 16 लाख रुपए का आम आदमी की जेबों से निकाले हैं और इन पैसों का इस्तेमाल बड़े उद्योगपतियों को कर्ज देने में किया है, जिसकी वजह से हमारे देश में एनपीए बढ़ रहा है, बैंक दिवालिया हो रहे हैं। इसलिए यह एक बेहद ज़रूरी मसला है, जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार पिछले एक वित्तीय वर्ष में 2021-22 के वित्तीय वर्ष में 78 बार पेट्रोल के और 76 बार डीजल के दाम बढ़े हैं। और इतना ही नहीं, 6 वर्षों में सरकार ने ऐसे उत्पादों पर दाम बढ़ाकर 16 लाख करोड़ रुपए कमाया है और वह जो कमाई की है सरकार, वह ले जाकर पूंजीपतियों के कर्ज के रूप में तब्दील किया जाता है और उसमें से ज़्यादातर विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं और उसके बाद से एनपीए भी हैं। कुल ले दे के ये है कि देश की जनता की कमाई का बड़ा हिस्सा ऐसे उत्पादों की महंगाई में सरकार ढकेल रही है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। पर अफसोस ये है, संसद से लेकर सड़क तक इन बड़े सवालों से न सिर्फ खाली है बल्कि चुप है। मीडिया का हाल आपसे बेहतर कौन जानता है, हमारे कहने की क्या ज़रूरत है। जन ज्वार जनता की